एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज फंगस, इसमें भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट जो है हमारी है एगारिकस, ठीक है। एंड इस एगारिकस का एक कॉमन स्पीसीज़ है जो हम जनरली हमें नोन में है, जिसको हम ईडिबल मशरूम भी बोलते हैं, खाने के काम आती है। ईडिबल का मतलब ये होता है, जिसका नाम है एगारिकस पेस्ट्रीज। देखा होगा बारिश के मौसम में यहाँ पे एक गार्बेज कूड़ा पड़ा रहता है, तो एक इस टाइप की शेप की वाइट कलर की, पहले हम बोलते थे इसको सांप की छतरी बोलते थे जनरल ऐसे ही। तो ये सांप की छतरी नहीं होती है, ये फंगस होती है। ज़्यादातर गड़ी सड़ी चीज़ों पे गार्बेज वहाँ पे ग्रो करती है और ये ईडिबल होती है, हम इसको खाने में यूज करते हैं, ठीक है। एंड इसको गिल्ड मशरूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्ड मशरूम भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके जो स्पीसीज़ हैं, कहता है कि एक है एगारिकस का जो पॉइजनस जहर भी छोड़ता है। एगारिकस का एक स्पीसीज़ पॉइजनस होता है, ठीक है, जिसका नाम है, जो स्पीसीज़ है उसका नाम है एगारिकस सिल्विकोला, एगारिकस सिलाटिकस, एगारिकस सिल्विकोला एंड एगारिकस सिलाटिकस। ये जो स्पीसीज़ हैं ये पॉइजनस होते हैं, मतलब जहर टाइप रिलीज़ करते हैं, टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था एगारिकस के बारे में। कहता है कि इसकी जो शेप होती है छत्ते की तरह होती है, जो हमारा छतरी जो होती है, जो हम बारिश के मौसम में यूज करते हैं, अम्ब्रेला टाइप होती है, ठीक है। बहुत सारी फंगस इसकी कहता है कि ईडिबल होती हैं, जिसके कारण इसे गिल्ड मशरूम भी बोलते हैं, गुच्ची भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो पुसीनिया है, इसी फंगस के अंडर, ठीक है। इसे रस्ट फंगाई भी बोलते हैं। इसे रस्ट फंगाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रस्ट डिजीज़ काज करती है। क्या डिजीज़ काज करती है ये? जैसे कि इसमें कॉमन स्पीसीज डिजीज़ जो हैं, जो रस्ट की डिजीज़ काज करते हैं, पुसीनिया ग्रामिनी टेरिटिसी, पुसीनिया ग्रामिनी टेरिटिसी जो स्पीसीज़ है, ये ब्लैक स्टैम रस्ट ऑफ वीट, ब्लैक स्टैम रेस्ट ऑफ वीट, मतलब इससे जो वीट का जो स्टेम होता है, जो गेहूं का, वो काला पड़ जाता है, रस्ट काला काला पाउडर सा बन जाता है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट एक है पुसीनिया स्टेरिफॉर्मिस, ये येलो रस्ट ऑफ वीट करती है। पुसीनिया स्टेरिफॉर्मिस, ये क्या करती है? येलो रस्ट, मतलब वाइट येलो कलर का रस्ट बन जाएगा वीट के ऊपर। वो वीट मतलब कहने का मतलब ये रस्ट डिजीज़ काज करती है हमारे प्लांट्स के ऊपर, कोई ब्राउन काज करती है। इसी वजह से इस फंगस को हम क्या बोलते हैं? रस्ट फंगाई बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो फंगस का है वो उस्टीलगो। क्या एग्जाम्पल है? उस्टीलगो जो फंगस है, इसको हम स्मुट डिजीज़ काज करती है। ये क्या यूज़ काज करती है? स्मुट डिजीज़, जो हमारे अनाज होते हैं, सीरियल, उनके अंदर, ठीक है। ये जो डिजीज़ होती है हमारे जो अनाज, जो भी प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनके ओवरीज, अंथर और फ्लोवर पार्ट्स में होती है, उनको रिप्लेस कर देती है और उसकी जगह एक ब्लैक कलर का पाउडर बन जाता है, ठीक है। कहते हैं कि ये जो फंगस है, ये जितने भी हमारे सीरियल्स, जो अनाज होते हैं, उनकी जो क्रॉप्स होती हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं, उनको डैमेज कर देती है ये फंगस। उनमें जो ओवरीज बनते हैं, अंथर्स बनते हैं, उनको ये कर देती है, ख़त्म करके वहाँ पे पाउडर सा बना देती है। क्या बना देती है? पाउडर सा, इसलिए इसको स्मुट बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। सम इम्पोर्टेंट डिजीज़, जैसे कि उस्टीलगो टेरिटिसी एक डिजीज़ काज करती है जिसका नाम है
व्हीट की लूज स्मूथ ऑफ डिजीज़, क्या करती है ये, लूज स्मूथ ऑफ व्हीट, गेहूँ को जो है अंदर का जो पार्ट है उसको डैमेज कर देती है, लूज बना देती है, खोखला टाइप का बना देती है। एक है हुस्टिलोहोर्डाई, क्या है, हुस्टिलोहोर्डाई, हुस्टिलोहोर्डाई। तो ये सारे स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं, कुछ डिजीज़ के मैंने तुम्हें लिखवा रखे हैं ऑलरेडी, तो इसमें आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। ये एक डिजीज़ काज करती है जिसका नाम है कवर्ड स्मूथ ऑफ बार्ले। इसके अलावा एक और है हुस्टिलोगो सेक्टानिमा, ये भी वीप स्मूथ ऑफ शुगर केन, ये शुगर केन को स्मूथ काज करती है, ठीक है। तो ये आप अलग अलग हमारे पास फंगस हैं और इसके अलग अलग स्पीसीज़ हैं और वो डिजीज़ काज करते हैं। इसके अलावा जो इस फंगस के अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो अमानिटा फंगस, इसको टोड स्टूल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, टोड स्टूल्स। और ये डेडली पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, ठीक है। और इससे कहता है कि एक सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उस सब्सटेंस का नाम होता है पैलिन। क्या नाम है उस सब्सटेंस का, ये पैलिन क्या करता है कि हमारी जो ब्लड कॉर्पुसेल्स होती हैं उनको डिजोल्व कर देता है, ख़त्म कर देता है। क्या करता है, ब्लड कॉर्पुसेल्स, हमारी जो सेल्स होती हैं ब्लड की सेल्स, उनको ख़त्म कर देता है, कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। एंड कहता है कि यदि किसी ने किसी ने गलती से ये भी ले भी ली है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और वो उससे आदमी की डेथ ही होगी, ठीक है। कहता है कि ये जो डिजीज़ है इसका एक जो स्पीसीज़ है जिसका नाम है अमनिटस केसारिया, ठीक है। ये एक रोमन का एम्परर था, एक राजा था, उसको दी गई थी जिसका नाम था केसार, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, केसार्स मशरूम। उसको मारने के लिए दी गई थी, उसके मतलब जहर मिला दिया गया, तो उस जहर में ये वाली फंगस प्रेजेंट थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। रोमन का राजा था, उसका नाम था रोमन एम्परर केसार, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, केसार्स मशरूम। क्या पड़ गया इसका, केसार्स मशरूम। कहते हैं कि अदर स्पीसीज जैसे कि अमनिटा पैलोइड्स, एक स्पीसीज है अमानिटा पैलोइड्स, ये भी बहुत जहरीली होती है, डेथ कैप बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डेथ कैप, जहर में मिलाते हैं ये, ठीक है। तो कुछ एक स्पीसीज जो होते हैं, कहते हैं कि अल्कालोइड मुस्काराइन अल्कालोइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी पॉइजनस के लिए, जैसे कि मक्खियाँ होते हैं उनको उड़ाने के लिए, पॉइजन को ख़त्म करने के लिए, तो उसमें जो जहर मिला होता है उसमें ये फंगस मिली होती है, ठीक है। तो ये था इस फंगस के बारे में। कई बार कहते हैं कि इस फंगस की जो स्पोर्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। इन स्पोर्स की प्रेजेंस में यदि हम सांस लेते हैं तो हमें कहता है कि सीरियस इंजरीज इन आवर आइज़, आँखों में भी हमारी क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं हमारी आँखों को, और सांस लेने में क्या हो सकती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल इस फंगस के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट और हमारी जो लास्ट फंगस है वो है ड्यूट्रियोमाइसिटीज। इसके हम देखेंगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है।